यहाँ पर एक बड़ी अहम खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एशियन सेंट्रल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप होनी थी, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान से उस चैम्पियनशिप की मेज़बानी वापस ले ली गई है और वो चैम्पियनशिप अब इसी माह मई में ही 29 मई से उज़्बेकिस्तान में खेली जाएगी। लेकिन ये मैं इस वाले से ख़बर नहीं दे रहा, मेरी ख़बर का मेन लुबे-लुबाब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है वो भी खेली जानी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है उस सूरत में उस सीरीज़ पर भी सवालिया निशान है और बाज़ हल्के तो ये कह रहे हैं कि उस सीरीज़ को भी या मनसूख करने के बारे में गौर किया जा रहा है या इसे किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। अकील साहब क्या कहेंगे? देखिए चोई साहब, ये क्योंकि बाहमी सीरीज़ है, बायलैटरल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मनसूखी या मुलतवी होने की तरफ जाएगी। और इस वक्त बांग्लादेश में जो रजीम चल रही है उसके साथ पाकिस्तान के बड़े अरसे बाद बड़े अच्छे तल्लुकात हुए हैं। अच्छे तल्लुकात होने का ही ये नतीजा है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर खेली है। पहले ही सुनने में तो यही आ रहा था कि क्योंकि उनके वहाँ पर भी भारतीय जो थी लॉबी बहुत ज़्यादा उस वक्त जो माजी की रजीम थी, हसीना वाजिद थी जब उस वक्त वो काफ़ी जो इंडियन कंट्रोल था वहाँ पर, तो उस वजह से समझा जा रहा था। उस प्रो इंडियन गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पर ये स्याह बादल जो थे ना, जो छट गए बाद में, कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बांग्लादेश भी भारत की तरह पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दे और वो भी अपने मैचेस जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के वहीं यूएई में खेले, दुबई में। तो एक वक्त ये भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान की टीम भी आने से इनकार कर दे, क्योंकि ये तीनों जो मुल्क थे ना, और अफगानिस्तान में भी इस काफ़ी असर और रसूख है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा खेला और उन्हें अच्छी श्योरिटी भी दी और फिर वो अब सक्सेसफुली टूर्नामेंट गो के पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इतना कामयाब नहीं रहा, पाकिस्तान टीम के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी होम ग्राउंड होम जो वेन्यूज़ थे। लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी कि काफ़ी तवील अरसे के बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हुआ और पाकिस्तान ने 28 साल बाद बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने होस्ट किया। 3 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान ने मेज़बानी की और ये बड़ा अरसे के बाद आप कह सकते हैं कि इतनी टीमें आकर जो है वो पाकिस्तान में खेली हैं और सिर्फ एक टीम भारत नहीं आई, 8 में से 7 टीमों ने पाकिस्तान इन एक्शन रही और अच्छी क्रिकेट भी हुई और बड़े तवील अरसे के बाद जो ना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और इस लेवल के जो इंग्लैंड और जो उनके स्टार प्लेयर्स थे उन्हें अपनी सरजमीन पर ना शायकीन ने एक्शन में देखा। ये भी एक क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में इजाफा का बायस बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरह इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जब परफॉर्मेंस बुरी रहती है ना तो उसके असरात चोई साहब आप समझते हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेट से बड़ी अरसे से हम इकट्ठे हमने ये कवर कर रहे हैं, तो ये जाहिर है टीम की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो भी पाकिस्तान में शायकीन को अपनी तरफ मतवज्जो करने में अहम किरदार अदा करती है। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा होगा, उम्मीद यही है। हाँ, कोई खुदा ना खास्ता अभी तक, क्योंकि गीदड़ भपकियाँ भारत लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम भी पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान इस वक्त पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर हम पर जारियत मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और अगर जब वॉर जोन हो जाएगा तो फिर तो जाहिर है कुछ भी नहीं होगा ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा, सीरीज़ होना भी मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो आलमी कुव्वतें इस बीच में मदाखलत कर रही हैं और कोशिश तो कर रही हैं कि ये जंग ना हो, क्योंकि ये जंग होगी तो इसके जो नताइज हैं वो भी भयानक होंगे। अल्लाह ना करे कि ये जंग हो और जो कुव्वतें लगी हुई हैं कि दोनों ममालिक को समझाने में और इनके दरमियान जो गलत फहमी है उसको दूर करने में लगी हुई है, उम्मीद है वो दूर कर देंगी और बांग्लादेश टीम का जो दौरा है वो पाकिस्तान में मुमकिन हो जाएगा अपने शेड्यूल के मुताबिक।